गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। फिर सेशन स्टार्ट करें आज का। जल्दी से आ जाओ सभी। ठीक है, तो बढ़िया से आ जाएंगे सभी और बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज न्यू टॉपिक है परियोजनाएं और नदियों के किनारे स्थित शहर। कल की क्लास में मैंने बहुत अच्छे से करा दिए थे और आज हम जलप्रपात पढ़ेंगे, जो कि भाई लिखकर पढ़ेंगे। चलो आज लिखकर ही पढ़ा देती हूँ। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ फटाफट स्टार्ट करें फिर जल्दी से आज का सेशन। जी जल्दी आ जाया करो, बस तुम देर मत किया करा करो। जी मैम। और जितने भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो वर्कशीट में वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हैं? मेरी तरफ से जितना आपके लिए काम हो रहा है वो उस पर ध्यान दो अच्छे से और मन लगा के पढ़ो जितना तुम्हें मैं करवा रही हूँ। और सब इम्पोर्टेंट है, जितना भी मैं तुम्हें लिखा के करा के डिजिटल बोर्ड पे वर्कशीट के जो क्वेश्चन दे रही हूँ सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। इनको इसलिए हल्के में मत लीजिएगा प्लीज़, ठीक है? तो इसलिए आप क्या करेंगे, आज भी वर्कशीट में क्वेश्चन है, आई थिंक आज भी है, होंगे 17-18 क्वेश्चन मैंने, हाँ ना? हाँ, काउंटिंग नहीं करे, लेकिन आज भी जलप्रपात और नदियों के किनारे स्थित शहर है। कल के क्वेश्चन करे कितने सही गए, ऐसा कुछ भी बता दिया करो। जी 27 क्वेश्चन सही हुए। हाँ, अगर तुम इस तरीके से पूरी ज्योग्राफी करते चलोगे ना तो ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको साथ साथ करवा रही हूँ। अगर आप जैसे प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको वर्कशीट में दे रही हूँ। जैसे जब जब उसका टॉपिक होता है उसी के साथ ही दे देती हूँ। तो इससे आपको क्या होगा, जब आने वाले समय में आप ज्योग्राफी के क्वेश्चन लगाओगे तो आप सबको करोगे, अरे ये मैम ने हमें करा रखा है ना? चलो शाबाश, अब आज पढ़ने पे ध्यान देंगे, आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बाकी देखो मेरी तरफ से तो मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, है ना? सब कुछ आपके लिए हो रहा है, बाकी आप बस जानो। ओके, हाँ शाबाश, बढ़िया से कर लीजिएगा अच्छे से और मन लगा के आपको अच्छे से पढ़नी है सारी चीज़ें। जैसे मैं आपका अपनी क्लास मन लगा के आपको लिए मैप हो गए, सभी चीज़ें हो गई, आपको अच्छे से करा रही हूँ नहीं करा रही? बताओ, कराती हूँ नहीं कराती? तो आप ऐसी ही आपको भी करनी है सब। ओके, चलो तो स्टार्ट कर दे फिर। और आज अगर मैं लिख के पढ़ाऊंगी और किसी ने मुझे कह दिया कि मैम इतना वो है इतना वो है ना? हम्म बहुत आराम से पढ़ाती हूँ, लिख के ही पढ़ाती हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ, चलो बातें खत्म, जलप्रपात किसे कहते हैं? जलप्रपात, सबसे पहले तो जलप्रपात इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं, वाटरफॉल। तो किसी नदी आदि का, जैसे कोई नदी है, इमेजिन करो कोई नदी है और नदी जो है वो ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिर रही है। क्या बोला मैंने? अब ये समझा रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता कि समझाना क्या होता है, लिखाना क्या होता है, मैप में दिखाना क्या होता है। हाँ, तो किसी नदी आदि, कोई भी नदी है, अगर वो ऊंचे पहाड़ से गिर रही है, बिल्कुल नीचे गिर रही है, तो ऐसे को झरना बोला जाता है, जलप्रपात बोला जाता है। चलो ठीक। और अब लिख के भी बता देते हैं। भाई जो मैं आपको पढ़ाती हूँ मेरा काम लिखाने का भी होता है। किसी नदी, किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से, किसी
नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना। नीचे स्थान पर गिरना जलप्रपात कहलाता है। ठीक है। हाँ, इंग्लिश में अब देखो बाइलिंगुअल भी लिख रही हूँ आपके लिए, है ना। तो अब आप तो एक ही लैंग्वेज में लिखते होंगे, तो आपको ऐसे कैसे लगता है कि मैं तेज पढ़ाती हूँ। ए प्लेस, अब यहाँ पे आप ये हिंदी वाले बच्चे रुक जाएंगे। वेयर वाटर, ए प्लेस वेयर वाटर फ्लोज ओवर द ईज ऑफ, फ्लोज ओवर द ईज ऑफ स्टीप हाई क्लिफ, स्टीप हाई क्लिफ इन हिल्स। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको सारे जितने भी वाटरफॉल्स हैं, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वाटरफॉल से जो क्वेश्चन बनते हैं कि जैसे सपोज करो कि जोग जलप्रपात कहाँ पर है, तो आपको उसका नदी और स्टेट का नाम याद रखना है। फैक्ट्स ही हैं, है ना। तो बस यही आपको याद रखने हैं, इसमें और कुछ ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट है देखो मैं वही करवा रही हूँ, ये भी बात ध्यान रखना। हाँ, ये सब वही जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उस दिन आपको पता चलेगा। और जब आप नोट्स देखोगे ना ज्योग्राफी की, तो एक एक चीज आपको मिलेगी। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नर्मदा नदी पर, नर्मदा रिवर इन मध्य प्रदेश। इन मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी। अब आता है दूसरा, जोग, गरसुप्पा, या महात्मा गांधी, इसके तीन नाम हैं। जो चीज समझानी वही तो समझाई जाएगी, ये सब लिखने वाले फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स हैं, जब आपने इतना प्रेशर डाला कि मैम लिख के पढ़ाओ लिख के पढ़ाओ, मैंने कहा लो लिख रही हूँ। जोग, गरसुप्पा, लेकिन कुछ चीजें मैं पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगी, ये बात ध्यान रखना भी। हाँ, क्योंकि कुछ चीजें ना बहुत बोरिंग होती है लिखने में, टाइम लगता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस भी होता है। ओके। महात्मा गांधी वाटरफॉल, ये कहाँ है? श्रावती नदी पर, कर्नाटक में।
शरावती नदी पर कर्नाटक में, ठीक है। अब आता है ये, आप इसमें आपको क्या याद करनी है जरा मुझे बताना। इसमें आपको जैसे अब मैं एक लिखवा रही हूं डुडुमा जलप्रपात, इसमें मैं आपको क्या लिखवा रही हूं, डुडुमा जलप्रपात लिखवा रही हूं। कौन सा प्रपात, डुडुमा। अब इसमें आपको क्या याद करना है, क्या याद करना है बोलो मेरे साथ यहाँ पे। तो इसमें जो याद करना है कि ये किस स्टेट में है, किस स्टेट में है बताओ, किस स्टेट में है ये डुडुमा जलप्रपात। तो आप बोलोगे मैम उड़ीसा में है, उड़ीसा में मचकुंड नदी पर। इसके अलावा आपको इसमें कुछ याद नहीं करना। उड़ीसा में मचकुंड नदी पर। इन उड़ीसा और कहां पर है आप क्या बोलोगे मैम, मचकुंड रिवर। ठीक। अब जैसे मैंने कहा कूने जलप्रपात कहां पर है, कूने, कूने जलप्रपात, पुणे वाटरफॉल। तो आप क्या बोलोगे मैम, ये पुणे महाराष्ट्र में है। कहाँ, आ गया, ये भी मैं बाद में दिखाऊंगी। पुणे महाराष्ट्र, और किस नदी पर है, उल्हास रिवर पर। ठीक, समझ आया, ऐसे याद करना है, पुणे। ठीक है, आगे बढ़े। किस स्टेट में है, किस नदी पर, इतना ध्यान में डालना है। पुणे, पुणे में है उल्हास नदी पर, डुडुमा उड़ीसा में मचकुंड नदी पर। और कल भी आपके बड़े प्यारे प्यारे नोट्स आए थे, सबने बड़े अच्छे बनाए, डैम वाले जो नोट्स थे बहुत अच्छे। हाँ, टेलीग्राम पे देखे मैंने, और पर्सनल भी बहुत बहुत स्क्रीनशॉट आती है मेरे को कि मैम हमारे नोट्स देख लीजिए अच्छे हैं या नहीं। सबके बहुत प्यारे नोट्स हैं, और किसी किसी की राइटिंग भी बहुत सुंदर है। कोई बात नहीं, किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको तो एग्जाम क्लियर करना है ना बस। जोग, ये देखो जोग, जोग जलप्रपात के कितना नाम है, गरसुप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात। मतलब जोग जलप्रपात को इतने नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पर चले, चलो। तुम्हें वाटरफॉल्स में कोई पूछे क्या याद करना है, जैसे चुलिया जलप्रपात है, तो एग्जामिनर क्या पूछेगा बताओ, एग्जामिनर क्या पूछेगा। एग्जामिनर ये पूछेगा, पता है क्या पूछेगा एग्जामिनर, कि ये कौन सी जगह पर और कौन सी नदी पर है। चुलिया, तो च से चुलिया, च से चंबल नदी पर। और कौन से स्टेट में है, राजस्थान में। मैं आपको बार बार यही बताना चाह रही हूँ कि आपसे सिर्फ दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि चंबल रिवर पर है और किस उसमें है, इन राजस्थान। ठीक है, गोकक जलप्रपात। गोकक वाटरफॉल घाट प्रभा नदी पर, कर्नाटक में। कहाँ है,
नदी मैंने बस इतना ही याद करना है। जहां तुम्हें ज्यादा याद करना होगा वहां मैं ज्यादा बताऊंगी, जहां कम याद करना है वहां इतना ही याद करना है। आज तो तुम्हें बड़ी खुशी हो रही होगी, आज तो मैम लिख के पढ़ा रही हैं? है ना? आज तो दीदी लिख के पढ़ा रही है, आज तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। लिख लो, मेरा क्या है। कूची का जल प्रपात मानते नहीं है। कोई नहीं, कुछ चीजें तो देखो, जैसे बंदरगाह की पीडीएफ है, बंदरगाह जो है झीलों की जो पीडीएफ है वो भी मैं पीडीएफ से ही कराऊंगी। ओके। कुछ चीजें हैं। पूंचगल वाटरफॉल पता है ये कहाँ पर है? पता है? वराही नदी पर। क्या बोल रही हूं मैं, नदियां याद करनी है। और किसी किसी जलप्रपात की नदी नहीं दी होती कर्नाटक में। वराही नदी पर कर्नाटक में। ओके। अब ये जो याद रखें, ये हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल। इन इंडिया, ये आपको बड़े अच्छे से याद करना है। ठीक है। हाँ। जी। हाँ रवि कुमार जी, हो जाएगी। है ना? हाँ। यहाँ तक हो गया आपका, कुचिकल जलप्रपात हो गया आपका। चलो बताओ फटाफट से। अब आता है शिव समुद्रम जलप्रपात। सभी बच्चे लिख रहे हैं ना आप? प्लीज लिख लेंगे सभी। ओके। चलो। शिव समुद्रम जलप्रपात। ध्यान देंगे। शिव समुद्रम वाटरफॉल, ये बताए कहाँ पर है? कावेरी नदी पर, कर्नाटक में। कहाँ है कावेरी नदी पर? कावेरी, कर्नाटक में। एक मिनट रुको, प्यास लग गई मुझे। ठीक, याद कर लोगे ना? नेक्स्ट आता है दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर। दूध सागर में क्या पढ़ोगे? आप बोलोगे ये गोवा में है, मांडवी नदी पर।
ठीक है, गोवा में मांडवी नदी पर। एक है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती नदी पर छत्तीसगढ़ में। ओके। हाँ। रिवर इन छत्तीसगढ़। इन गोवा मांडवी रिवर। अब देखो एक बात और बताती हूँ, चित्रकूट जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है, याद रखना। भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। ये याद रखना है, ठीक है। चित्रकूट वाटरफॉल ऑल्सो कॉल्ड। आल्सो कॉल्ड द नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। द नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। ठीक है। बरकाना जलप्रपात। बरकाना जलप्रपात। सीता नदी पर कर्नाटक में स्थित। सीता नदी पर कर्नाटक में स्थित। सीता नदी पर कर्नाटक में स्थित सीता रिवर। सीता रिवर इन कर्नाटका, है ना? ठीक। जी। जी। पीडीएफ भी यहीं मिलेगी सनी कुमार जी, आपके साइड ही। चलो ये हो गया, बरकाना हो गया। नाम पढ़ते चलो मेरे साथ अच्छे से। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में, दूधसागर गोवा में, मांडवी नदी पर, चित्रकूट इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। और बरकाना जलप्रपात कहाँ पर है? सीता नदी पर कर्नाटक में स्थित। ठीक है, रिवाइज भी करवा दिया मैंने, देखो एक बार रिवाइज करवा दिया, एक बार लिखवा दिया। अभी थलयार जलप्रपात, नाम जब तक बोलोगे, बोलो मेरे साथ, थलयार जलप्रपात। थलयार, है ना? अब मैं देखो एक बार हिंदी
थलियार फॉल्स, ये पता है कहाँ पर है? मंझलार नदी पर, कर्नाटक में। मंझलार नदी पर, कहाँ पर है? मंझलार नदी पर तमिलनाडु में। कहाँ है? मंझलार नदी पर, तमिलनाडु में। और पता है इसे क्या कहते हैं? पहले तो इसे मैं बताती हूँ, पहले लिख लो अच्छे से तब बताऊंगी। हम्म। अब इसकी ना इस जब ये पानी नीचे गिराता है तो जो चूहे की पूंछ नहीं बन जाती, चूहे की पूंछ की आकृति थलियार जलप्रपात से वैसी आकृति बन जाती है। तो इसे ना रेड टेल जलप्रपात भी कहते हैं। क्या इसका नाम फिर क्या कहते हैं कि मैम इसे रेड रेड टेल जलप्रपात, मतलब चूहे की पूंछ की तरह ना इसकी आकृति बन जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे रेड टेल जलप्रपात भी कहते हैं, है ना? आल्सो नोन एज रेड टेल वाटरफॉल्स। है ना? थलियार, मंझलार नदी, एक बात और बता देती हूँ, नोट करके लिख लो। मंझलार नदी पता किसकी सहायक नदी है? ऊपर लिखी है नहीं वाली नदी, वेगई की सहायक नदी, वेगई की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? वेगई की सहायक नदी है। मंझलार रिवर मंझलार रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, is the tributary of वेगई रिवर। वेगई रिवर, ठीक है, ये बात याद रख लेना आप बहुत अच्छे से। और ना रेड टेल जलप्रपात थलिया जलप्रपात को कहते हैं। जिसे कदम नदी किसकी सहायक नदी बताई थी कल मैंने? कदम नदी, कदम नदी, कदम, कदम बांध कदम नदी पर है या कदम या गोदावरी की सीमा पर है? तो कदम जो नदी बताई थी मैंने वो गोदावरी की सहायक नदी बताई थी कल की क्लास में। बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना बताती रहती हूँ आपको। नेक्स्ट है बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात, ओके। बरेही पानी वाटरफॉल बुध पलंगा नदी पर उड़ीसा में स्थित। उड़ीसा में स्थित, उड़ीसा में स्थित, ओके जी। समझ आया? कहाँ तक लिखा? इन उड़ीसा, राइट। अब एक बार रिवाइज करवा दूं। देखो अभी ये रिवाइज नहीं, अभी एक जगह और बच रही है, उसे और पूरा कंप्लीट कर लो, है ना? हुंड्रू जलप्रपात,
हुंडरू, कौन सा? हुंडरू वाटरफॉल स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित, कहाँ है? झारखंड में स्थित। इसमें सिर्फ आपको नदियां और कौन से स्टेट में है वही फैक्ट्स याद करने हैं, ठीक। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं याद करना जलप्रपात में। स्वर्ण रेखा रिवर इन झारखंड। रिवाइज करवा दूं? अभी लिखा दिया एक बार, अभी हम याद कर लेते हैं। देखो, थलियार जलप्रपात कहाँ पर है? थलियार, तो आप क्या बोलोगे? मंझलार नदी पर है, तमिलनाडु में। ओके। और किस जलप्रपात को रेड टेल जलप्रपात भी कहते हैं, या चूहे की पूंछ की तरह दिखने वाला जलप्रपात कौन सा है? तो थलियार जलप्रपात है। मंझलार किसकी सहायक नदी है? मंझलार नदी वेगई की सहायक नदी है। और बरेही पानी जलप्रपात बा से बरेही और बा से बुधभलंगा नदी पर उड़ीसा में है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी में झारखंड में है। सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करने ही करने हैं आपको, ठीक है। चले, अब आता है लिंगशियांग जलप्रपात। नेक्स्ट। हम्म। ये कहाँ है? इन मेघालय। इसकी रिवर नहीं है, ठीक है। किसी किसी की रिवर के नाम नहीं दे रखे हैं बुक्स में, तो मेघालय में स्थित। इसकी ना इसकी रिवर का नाम नहीं है, ओके। सोची पारा जलप्रपात। सोची पारा। सोची पारा वाटरफॉल चलेयार नदी पर मेघालय में स्थित। है ना? चलेयार। कौन से? चलेयार रिवर इन मेघालय। अब आता है किन्नरम। किन्नरम झरना। झरना बोल दो, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। किन्नरम। किन्नरम फॉल्स। ये कहाँ पर है? किन्नरम फॉल्स इन मेघालय। सिर्फ इसमें कोई नदी नहीं दी गई है, मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, बुक्स में कोई नदी का नाम मेंशन नहीं है। हाँ, इसलिए कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैम ने नदी का नाम नहीं लिखवाया। मेघालय में स्थित, बुक में है ही नहीं। ओके। सिरकी जलप्रपात ये भी है।
सिरकी वाटरफॉल अरुणाचल प्रदेश में। इसमें भी नदी नहीं है। अगर आपके लिए नदी होती मैं खोज के कहीं से भी पढ़ा देती। इन अरुणाचल प्रदेश। ओके। दो, ये एक बार रिवीजन करवा दूं। अब इसका देख तो लिया होगा आपने बहुत अच्छे से, रिवीजन कर लेते हैं, है ना। अब आती है बात रिवीजन की। लिंगशियांग जलप्रपात कहाँ पर है? लिंगशियांग। जी। ये क्या हो गया मैम? कब तक फिनिश हो जाएगी ज्योग्राफी? गूगल मैप भी दिखा रही हूँ जी, लेकर आई हूँ आपके लिए। हाँ। अभी तो देखो बाबू, ये जो है इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, अभी तो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी चलेगी ना, अभी तो टाइम लगेगा। अभी कम से कम 1 महीना और लगाओ। इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, इतनी जल्दी मत सोचो आप। सोच ही पा रहा तो केरल में दिखा रहा है। केरला में है, इसे ठीक कर लो यहाँ पे थोड़ा सा। वो मैंने ना, हाँ, सूची पारा केरल में कर लो। 1 मिनट। यहाँ पे केरल कर लेंगे। बस अब ठीक है। ठीक, ओके। जी। जी, कितने अच्छे हो, आपने मुझे बता दिया है ना। देखो किसी बच्चे को याद है कि मैम सूचीपारा जो जलप्रपात है वो केरल में है, तो उसको याद है। उस वो मैंने लिख दिया था ना मेघालय, तो उन्होंने देखो मुझे बोला। तो ऐसे ही आप सबको भी तो देख के याद करना चाहिए ना सारी चीजें। हाँ, पूरा याद करना है आपको। ठीक। आगे आते हैं, है ना। तो लिंगशियांग जलप्रपात कहाँ पर है? लिंगशियांग जलप्रपात आपको मैंने क्या बताया, मेघालय में है। ओके। और सूचीपारा चेलियार नदी पर, ये केरल में है। किन्नम झरना मेघालय में। सिरकी, सुमित्रा। जी। जी सुमित्रा। और सिरकी जलप्रपात कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये हो गए। हाँ। अभी आपकी ज्योग्राफी एक, कम से कम 1 महीना और लगेगा, इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होने की। अभी तो वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी रह रखी है। बताओ, वर्ल्ड ज्योग्राफी अभी तो आप जल्दी मत सोचो, अभी तो लग जाएगा अच्छा खासा समय। और वैसे भी तुम सब ये कहते हो मैम लिख के बढ़ाओ, तो लिखने में तो और टाइम लगता है ना। तो भी आपका कम से कम 1 महीना भी लग सकता है, उससे ज्यादा भी लग सकता है। तुम ये मत सोचो कि जल्दी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में बहुत सारे टॉपिक हैं। हाँ। चौड़ाई के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? क्या बोलोगे? जोग। इसके मैंने कितने नाम बताए थे? गरसुप्पा। और एक क्या नाम बताया था? महात्मा गांधी जलप्रपात, ये बताया था ना। हाँ। सुमित्रा। सुमित्रा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द,
विद इंडियाज लार्जेस्ट वाटरफॉल। है ना। एक और क्वेश्चन है आपका। आयतन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आयतन के अनुसार कौन सा? इंडियाज लार्जेस्ट वाटरफॉल बाय वॉल्यूम। कौन सा बताओगे? शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा है? क्या बोलेंगे? शिव समुद्रम। ठीक है। ये याद रख। ओके। कर लोगे ना याद? हाँ है ना, पढ़ लेना। अब तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिखवाती हूँ। ठीक है। हम्म। जी, यहाँ तक आया समझ में? सारे वाटरफॉल मोस्टली तो हो गए हैं मैम। हाँ, इसी को तैयार करो, ये इम्पोर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। मैंने आपको हुंड्रू जलप्रपात कूचिकल भी करवा दिया है, दूध सागर, वेनिया जलप्रपात। अब कुछ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट और लिखवा देते हैं, है ना। जैसे और भी जैसे आपके एग्जाम में पूछना है तो यहाँ पे इंग्लिश इनकी ना क्वेश्चन में वर्कशीट में मिल जाएगी आपको इनकी, जो इम्पोर्टेंट नोट करके लिखवा रही हूँ ना, नोट्स। तो ना, है ना, जैसे वेनिया जलप्रपात है, वेनिया। वेनिया जलप्रपात ये पता है कहाँ पर है? मेघालय में। मेघालय में वेनिया। ठोसेगर जलप्रपात, ठोसे घर, इसकी इंग्लिश नीचे मिलेगी सबको क्वेश्चनों में। हाँ, पहली बता रही हूँ, ठोसेगर जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ठोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र के सतारा जिले में, तरली नदी पर। के सतारा जिले में, तरली नदी पर स्थित। एक है आपका इंपॉर्टेंट, होगे नक्कल। होगे नक्कल फॉल्स तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले में। कावेरी नदी पर स्थित। ठीक है। हाँ,
और सारे लिखवा दिए मैंने। नहीं, इसके अलावा तो देखो मैंने सारे प्रीवियस ईयर वाले सब लिखवा दिए मैंने। पुनासा मैंने 2 बार तो नहीं लिखवा रही। चेक कर लेते हैं कभी पुनासा 2 बार लिखवा दिया हो। ना, दिख तो नहीं रहा मुझे पुनासा। कहाँ गया? पुनासा जलप्रपात, पायकारा, और मैना। मैना जलप्रपात नर्मदा नदी पर। पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर। पायकारा जलप्रपात पायकारा नदी पर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है। हाँ, हो गया। ककोलत जलप्रपात भी लिख लो, बिहार में है। सारे वाटरफॉल्स बस इतने ही थे। हाँ, मैंने इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सारे लिखवा दिए तुम्हारे लिए। नवादा जिले में, बिहार के नवादा जिले में, ऐसे लिख लो सिंपल सा। बिहार के नवादा जिले में। और एक और बात बताऊं मैं तुम्हें, एक ना सहस्त्र धारा जलप्रपात भी है। तो सहस्त्र धारा जलप्रपात आपका उत्तराखंड में भी है और आपका मध्य प्रदेश में भी है। ओके, सहस्त्र धारा। तो वो बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाएगा, वो दोनों स्टेट में है। सहस्त्र धारा मतलब एक नाम की जो चीज है वो हर जगह हो सकती है, मतलब 2 जगह है ना। हाँ, तो ये याद कर लेना सारे वाटरफॉल्स, और मैं इनके मैप दिखा देती हूँ, कुछ मैप में भी हैं, है ना। चलो मैप और देख लो। चुलिया, भीमताल, दिमोह दिर जलप्रपात, ये देख लो। मेघदातु जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, ये कर्नाटक में। गोडेना, दमेरा, वैनगंगा। पश्चिम बंगाल में ये हैं चंगेब, घाघरा, चुन्नू, पागलझोरा, तुर्गा जलप्रपात, टेनोवो। असम में आकाशी गंगा, शिवकुंड, चंपावती कुंड और कोकोजल। बस अब तो हो गया आपका पूरा जलप्रपात वाला टॉपिक भी आपका फिनिश हो गया है। कल हम भारत की झीलों के विषय में बात करेंगे। हाँ, कुछ यहाँ पे है, जैसे बरेही पानी जलप्रपात उड़ीसा में है, डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में है, पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु में, होगे नक्कल जलप्रपात, होगे नक्कल पढ़ाया था अभी मैंने। हाँ, तमिलनाडु राज्य में है होगे नक्कल। मीन मुट्टी जलप्रपात केरल में। ये वाला और लिख लो, मीन मुट्टी, मीन मुट्टी जलप्रपात केरल में।
सारे मैप में भी दिए हुए हैं यहाँ पे। मीन मुट्टी ये लिखा देखो, केरल में मीन मुट्टी, कर्नाटक में कूचिकल, जोग, शिव समुद्रम, गोकक, चर बरकाना जलप्रपात बरकाना, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में राजदारी जलप्रपात राजदारी, राजस्थान में चुलिया और मेनाल जलप्रपात, और ये मध्य प्रदेश में है दूध सागर, धुआंधार, चचाई, सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात मैंने आपको बोला मध्य प्रदेश में है सहस्त्रधारा। और एक अगर आप उत्तराखंड में भी देखोगे तो सहस्त्रधारा जलप्रपात आपको उत्तराखंड में मिलेगा, तो दोनों में कंफ्यूजन मत करना। अब बताओ आज का सेशन, ये पूरे मैप जब आप देखोगे ना, इधर आओ देखो, मैप में पूरा एक एक विस्तार से दे रखा है, देखो सब। हाँ जी मैम, सेवन सिस्टर मेघालय में है ना। मैं तुम्हें इतना समझाती हूँ फिर भी कुछ बच्चों की समझ में क्यों नहीं आता है। देखो एक बच्चा मुझसे क्या कह रहा है, सेवन सिस्टर मैम, सेवन सिस्टर क्या मेघालय में है? अब बताओ मैं इस बच्चे को क्या रिप्लाई दूँ। देखो मेरी बात सुनो, जिसने भी मुझसे पूछा है ना कि सेवन सिस्टर कहाँ पर है, सेवन सिस्टर पता है कहाँ पर है? 7 राज्यों को मिलाकर सेवन सिस्टर कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट के, उसमें सिक्किम नहीं शामिल है। ठीक, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सबको मिला के सेवन सिस्टर बनती है, ना कि सेवन सिस्टर आपका मेघालय में है। हाँ देखो, ऐसे कुछ बच्चों का ऐसा क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं ना अच्छे से, और ये आपके क्वेश्चन है इधर देखो। और जलप्रपात ऐसे होते हैं, ये गिर रहे पहाड़ों से नीचे को गिरते हैं, ओके मैंने आपको दिखाया। और ये आपके हाँ, ये देखो पीडीएफ भी थी मेरे पास, लेकिन मैंने आज पीडीएफ से नहीं पढ़ाया। देख लो पूरी पीडीएफ बनवा रखी है मैंने, लेकिन तुमने, और ये इसके क्या है, वो है क्वेश्चन कि कोल्हापुर शहर में निम्न में किस नदी के किनारे स्थित है। ये नदियों के किनारे स्थित शहर, ये सारे उसके बारे में है। चलो तो बस आज के लिए ओवर करेंगे सेशन। ठीक है, चलो पीडीएफ, ये हो गया जलप्रपात। ठीक है, कल क्या पढ़ेंगे, सभी बच्चे झीलें पढ़ेंगे। ये आपके 25 क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में। कितने क्वेश्चन है आज की वर्कशीट में? 25 क्वेश्चन, ओके। हाँ, मीन मुट्टी जलप्रपात केरल में है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और कल झील पढ़ेंगे।